विदेश में करता था नौकरी, अब कर रहा खेती, हो रहा है लाखों की कमाई। हजारीबाग खेती के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे युवक मिल जाएंगे जो खेती को उद्योग का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में एक है रूपेश कुमार, जो विदेश में नौकरी करने के बाद खेती को अपना रोजगार बनाया और आज 40 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। उन्हीं में एक है रूपेश कुमार, जो पिछले कई सालों से घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहे थे। ITI का डिग्री लेने के बाद उन्हें वर्कशॉप इंजीनियर के पद पर म्यांमार में नौकरी लग गया। इसके पहले वह हैदराबाद समेत कई महानगरों में नौकरी भी किए। कोरोना के दौरान वे स्वदेश पहुंचे और खेती करना शुरू किया। आलम यह है कि वर्तमान समय में 13 एकड़ जमीन ये पर लेकर खेती कर रहे हैं। जिले के सदर प्रखंड के चंदवार में खेती कर रहे हैं। हजारीबाग से चूरचू जाने वाले रोड में संत कोलंबस कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर यह गांव है। मूल रूप से रूपेश हजारीबाग के खिरगांव मोहल्ले में रहते हैं। रूपेश बताते हैं कि कोरोना के दौरान हजारीबाग पहुंचे। घर वालों ने बाहर जाने को मना कर दिया। रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए। खेती हर परिवार से संबंध रखने के कारण घर वालों ने उद्योग के तौर पर खेती करने का रास्ता दिखाया। शुरुआती दौर में कुछ जमीन लेकर खेती शुरू किया गया। जब इसमें मुनाफा दिखा और दिलचस्पी बढ़ा तो बड़े स्तर पर खेती करने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में 13 एकड़ जमीन भाड़े में लेकर खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ससुर पिछले 25 सालों से खेती कर रहे हैं। उनसे इन्होंने जानकारी इकट्ठा की और फिर इस व्यवसाय में जुट गए। कोशिश यही करते हैं कि जो भी फसल मौसम के अनुसार बाजार में आता है पहला फसल दे। उन्होंने बताया कि लगभग 7 एकड़ जमीन में मटर की खेती किए हैं। मटर सिर्फ हजारीबाग के बाजार ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंच रहा है। शुरुआती दौर में 250 रुपया प्रति किलो के दर पर मटर बिकना शुरू हुआ। अभी 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। व्यवसायी खेत तक पहुंचाते हैं और पैसा देकर मटर ले जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि खेती के जरिए व्यवसाय शुरू किया गया। 40 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। सबसे अधिक महिलाएं काम कर रही है, जिससे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। उन्हें काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ रहा है। रूपेश का कहना है कि शहर के कई युवा खेती कर रहे हैं। खेती के दौरान समस्या का सामना भी पड़ता है। सभी युवा मिलजुल कर एक मंच में बैठे और समस्या पर चर्चा करें तो और भी अधिक मुनाफा वाला व्यवसाय खेती बन सकता है। हम लोग खेती करते हैं चंदवार में। हम लोग बाहर में रहते थे, विदेश में वर्कशॉप इंचार्ज थे। तो लॉकडाउन होने के बाद इच्छा नहीं हुआ जाने का, तो हम लोग मटर का खेती करते हैं यहाँ पे चंदवार में। अच्छा कमाई हो जाता है इसमें भी। हम लोग सबसे प्राउड फील ये होता है कि हम लोग गांव को रोज़गार देते हैं। उन लोग भी साथ में काम करते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। कितना खेती की है इस बार है? 10 से 12 एकड़ में खेती है हमारा। मटर का है, टमाटर का है। अच्छा, सरकार का कई योजनाएं चलती हैं किसानों के लिए, तो क्या उस योजना का लाभ ले पाते हैं? ड्रिप में थोड़ा सब्सिडी मिलता है और बाकी कुछ में तो नहीं मिलता है। सरकार से अनुरोध है कि बिजली थोड़ा मिले, अच्छा तो खेती अच्छा हो। बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और रोजगार की बात की, कितना लोग रोजगार दे पाते हैं यहाँ पर? हाँ, 35 लोगों का लगभग 40 लोगों का हो ही जाता है। ऐसे तो रोज़गार बहुत लोगों को मिलता है, जैसे टमाटर व्यापारी बहुत लोगों का है। ऐसे हमारे यहाँ रोज़ कम से कम 30 लोग काम करते हैं और 4 लड़के भी काम करते हैं यहाँ पे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रूपेश कुमार है। हम लोग को गांव में खेती हो रहा है मटर का, तो हम लोग मटर मतलब यहाँ पर 31-32 लेडीज़ हैं जो काम करते हैं। यहाँ काम मटर तोड़ाई करते हैं और किसान को दे देते हैं तोड़ के। और गांव में ही काम मिल जाता है हम लोग को, तो साथ में काम अपना घर का काम करके भी यहाँ काम कर लेते हैं हम लोग। पैसा अच्छा कमाई हो जाता है आप लोग को? पैसा अच्छा कमाई हो जाता है। कितना दिन काम कर लेते हैं आप लोग? महीना, पूरा महीना काम मिलता है? पूरा महीना काम मिलता है। पैसा प्रत्येक एक दिन का 200 रुपये मिलता है। तो पूरा काम मिल जाता है यहाँ पर? मिल जाता है। क्या नाम है आपका? मालती देवी।